हेलो दोस्तों, हॉन्टेड ऑफिस के पहले पार्ट में आपने देखा कि दीपिका और विश्वास ने अपने अपने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली और एक साथ कुछ वक्त बिताया। पर जब दीपिका उसके बाद ऑफिस गई तो काम का लोड बढ़ने के कारण वो देर रात काम करने के लिए बैठी। पर जब रात में ऑफिस का वॉचमैन ऑफिस बंद करने आया तो उसने दीपिका को ये ऑफिस हॉन्टेड है ऐसा बताया। वॉचमैन के जाने के बाद 9:45 बजे बाथरूम से कोई आवाज दीपिका को आई और वो ऑफिस से भागने की कोशिश में बाथरूम में ही पहुंची और उसने वहां पर एक परछाई को देखा। परछाई को देखते ही उसकी वहीं पर हार्ट अटैक से मौत हुई। विश्वास सब कुछ छोड़कर गांव में चले जाने के बाद एक दिन उसे ऑफिस के वॉचमैन का उसे कुछ बताने के लिए कॉल आता है। अब आगे ऑफिस के वॉचमैन ने जब विश्वास को कॉल किया और दीपिका के मौत के बारे में जानने के लिए बुलाया तो विश्वास ने थोड़ा सा भी समय ना गवाते हुए गांव से दीपिका के ऑफिस में चला गया। दीपिका के ऑफिस के नीचे वही वॉचमैन था। तब रात हो चुकी थी। रात के करीब 8 बज गए होंगे। वॉचमैन ऑफिस बंद करने के लिए निकलने ही वाला था कि विश्वास को देखकर रुका। विश्वास ने तुरंत ही वॉचमैन से पूछा कि तुम्हें क्या पता है दीपिका के मौत के बारे में। वॉचमैन ने 1 मिनट के लिए इधर उधर देखा और कहा, आपके बीवी की मौत का कारण आपके सामने ही है। विश्वास कंफ्यूज होके बोला, क्या सामने है मतलब? तो वॉचमैन बोला, ये ऑफिस है आपकी बीवी के मौत का कारण। उस रात मैंने आपके बीवी को इत्तला किया था पर वो नहीं मानी और उस आत्मा ने उसे भी मार दिया। तो विश्वास बोला, आत्मा ने? ये क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? तो वॉचमैन ने कहा, मैं बेवकूफों जैसी बातें नहीं कर रहा। जब से ये ऑफिस बना है तब से मैं यहीं पर हूँ और ऑफिस के पहले दिन से ही रात के 9 बजे के बाद यहाँ पर एक आत्मा भटकती है। इस बात पर विश्वास बोला, अगर ऐसा है तो आज रात मैं उस ऑफिस में रुकूंगा और देखूंगा कि किसने मेरी दीपिका को मुझसे छीन लिया। वॉचमैन के मना करने के बाद भी विश्वास वॉचमैन से चाबी लेकर ऑफिस के अंदर गया। ऑफिस एकदम सुनसान था। ऑफिस के अंदर ठंड बहुत थी। विश्वास ने देखा कि बाथरूम की तरफ की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। विश्वास को बाथरूम की तरफ देखकर दीपिका की याद आने लगी क्योंकि दीपिका की लाश उसी बाथरूम में मिली थी। वो बाथरूम की तरफ दबे पांव से जाने लगा पर तभी उसे एक आवाज आई, निकल जाओ वरना मरोगे, निकल जाओ वरना मरोगे। विश्वास घबरा गया और वो कहने लगा कि कौन है, सामने आओ, मेरे दीपिका को क्यों मारा, मेरे सामने आओ। तभी बाथरूम की तरफ से एक परछाई विश्वास की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो परछाई विश्वास के सामने आ रही थी, विश्वास की धड़कन तेज हो जा रही थी। विश्वास डर के बोला, कौन हो तुम और मेरी दीपिका को क्यों मारा? तो वो परछाई हंसते हुए बोली, जैसे मैं मरा था वैसे ही जो भी रात के 9 बजे के बाद यहाँ आएगा वो मरेगा। तो विश्वास ने कपकपाते हुए पूछा, तुम कैसे मरे थे? तो वो परछाई बोली, ये ऑफिस बनाते वक्त मैं यहीं पर काम करता था। ऑफिस का लगभग पूरा काम हो चुका था और थोड़ा सा ही काम बचा था। हम सबको यानी कि यहाँ पर जो काम करने वाले थे सबको 15 दिन की छुट्टी मिली थी। छुट्टी मिलने से एक दिन पहले जब हम सब रात के 9 बजे यहाँ से घर निकलने वाले थे तब मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। पर जब मैं बाथरूम से बाहर आने की कोशिश करने लगा तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो दरवाजा अटक गया था। मैंने बहुत आवाजें दी पर वहाँ पर कोई नहीं था। सब 15 दिन की छुट्टी पर निकल गए थे पर मैं उसी बाथरूम में अटक गया था। 2 दिन तक उस बाथरूम के नल से पानी पीकर मैं जिंदा रहा पर उसके बाद पानी भी बंद हुआ और मैं वहीं पर तड़प तड़प के मरा। 15 दिनों के बाद जब ऑफिस के ओनर को मेरी मौत के बारे में पता चला तो उसने उन काम करने वाले लोगों को थोड़े बहुत पैसे देकर मेरी मौत का राज छुपाया। तब से मेरी आत्मा यहाँ पर भटक रही है और जो भी 9 बजे के बाद इस ऑफिस में रुकेगा वो मरेगा, जैसे अभी तुम मरने वाले हो। और उस परछाई ने विश्वास के ऊपर हमला करके उसे भी मार डाला। सुबह में जब ऑफिस खुला तो विश्वास की लाश भी सबको उसी बाथरूम में ही मिली और उस दिन से रात में ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉई 9 बजे के बाद वहां पर नहीं रुकता और वो ऑफिस रात में 9 बजे के बाद एक शमशान घाट से भी ज्यादा डरावना और खतरनाक हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकॉन याद से दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।